पिछले कुछ वर्षों में शादी ब्याह हो या फिर विसर्जन डीजे को अनिवार्य माने जाना लगा था, लेकिन इस कानफोड़ू डीजे के चलते आम आदमी से लेकर बुजुर्ग और मरीज बेहद परेशान थे। विसर्जन के दौरान मुख्य मार्ग से लेकर मोहल्ले की गलियों से गुजरने वाला जानलेवा साबित हो रहे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने 55 डेसिबल की सीमा निर्धारित कर दी। वहीं रात 10 बजे के बाद डीजे पर पाबंदी लगा दी गई। वाहनों पर भी डीजे बांध कर ले जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते एक बार फिर से पुराने दिन लौट आए हैं। इस वर्ष बिलासपुर में भी डीजे के बजाय ढोल, ताशे, बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विसर्जन किया गया। इसे लेकर आम लोगों ने बड़ी राहत महसूस की और उन्होंने जिला प्रशासन एवं हाई कोर्ट का आभार व्यक्त किया। खासकर चिकित्सकों ने कहा कि विसर्जन के मौके पर मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती थी। इस बार उन्होंने राहत की सांस ली है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं जी न्यूज। सरकार द्वारा इस बार विसर्जन में और त्योहारों में डीजे पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ लोगों में अफरा तफरी मची है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी जगह है, कई ऐसी संस्था है, हॉस्पिटलों में जो मरीज हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। तो बस इसी कड़ी में हम बात करने आज पहुंचे हैं डॉक्टर दीपक मेघानी से, जिनसे हम जानेंगे कि डीजे बंद होने की वजह से क्या क्या अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं जी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते जी, बताएंगे क्या क्या अच्छी चीजें, डीजे के बंद होने से कितनी राहत मिली है, बताएंगे। सबसे पहले तो मैं शासन का, हाई कोर्ट का स्वागत करता हूँ इस डिसीजन का कि जो डीजे को उन्होंने बैन कर दिया है अभी। एक्चुअली क्या था कि डीजे की एक लिमिट रहती है। अगर साउंड की लिमिट हम देखें तो जो साइलेंट जोन्स रहते हैं वहाँ सिर्फ 50 डेसिबल अलाउड है। रेजिडेंशियल एरिया में हम देखें तो 70-75 और इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम 80 तक अलाउड है। लेकिन हम लोग जहाँ डीजे विसर्जन के लिए जो बजाते थे 100 डेसिबल से ऊपर, जो हमारी खिड़कियाँ, दरवाजे हॉस्पिटल के पूरे हिलते थे एकदम, और बेस इतना ज़्यादा रहता था कि बिल्कुल कान में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि कान कुछ देर के लिए सुनाई नहीं दे रहा है। जब मेरे को ऐसे ही फील होता था तो पेशेंट्स इतने एडमिट रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो रहता था, ना नींद हो पाती थी, ना रेस्ट हो पाता था। और बच्चे तो स्पेशली बहुत प्रोन रहते हैं इसके लिए, और बुज़ुर्ग लोग जिनका हार्ट पहले ही कमज़ोर रहता है, इतना सीवियर साउंड से सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की धमनियाँ बंद होना, हार्ट अटैक आना, ये बहुत प्रोन है। मैं शासन से बहुत मतलब इस डिसीजन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। भले हमारा मतलब उन लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे जो डीजे संचालक हैं, हम उनको अलाउ करें, लेकिन उनकी साउंड लिमिट कम होनी चाहिए। हम 60-70 डेसिबल पे अलाउ करें। इतनी तेज बजा के मतलब पेशेंट लोग को इतना रिस्क देना, किसी का हार्ट, किसी के अगर किसी अचानक किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, वो परिवार के लिए कितना बड़ा शोक है ये। ठीक है, हम थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए बजाते हैं, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन हम लिमिट में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मरीजों के साथ ज़्यादातर समय स्टाफ ही गुजारते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो विसर्जन में डीजे नहीं बजने की जो प्रशासन का निर्णय था वो कितना हद तक सही है। जी, बताएंगे कितना हद तक सही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जिसमें डीजे की वजह से काफ़ी मौतें हुई हैं, जाने गई हैं। तो कितना हद तक आपको ये डिसीजन सही लग रहा है सरकार का, बताएंगे। सरकार की ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि साउंड जो डीजे है इसको बंद कर दिए। एक्चुअली पेशेंट पोस्ट ऑफ जो सर्जिकल जो रहते हैं उनको क्या है, रेस्ट की ज़रूरत रहता है, वार्निंग शिफ्ट की है। उस समय उनसे बातचीत करना और उनको रिलैक्स करना, पल्स रेट सब चीज़ मेंटेन रखना पड़ता है। उसके कारण डीजे के कारण इस साउंड में थोड़ा सा दिक्कत आता था। तो साउंड अब ये सब चीज़ें डीजे वाले सुनते नहीं किसी की। ये चीज़ ये कुछ गवर्नमेंट ये नियम लाए जो कुछ साउंड का जो उसको गति को कम करे, तो अच्छा चीज़ है जो पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा। उससे तकलीफ होता था बहुत सारे पेशेंटों को बात करने में, हमको उनसे कन्विंस करने में, उनसे कुछ चीज़ जानने में, तो बहुत सारा दिक्कत ही आता था। जी, बताएंगे कि मरीज कितना खुश है, कितना अच्छा लग रहा है उनको कि ये मतलब जो सरकार का डिसीजन है, कितने खुश नजर आ रहे हैं मरीज इसमें, बताएंगे, खासकर बुजुर्ग लोग। इस बार के जो मरीज लोग हैं वो बहुत खुश हैं। इस बार डीजे नहीं बजना, इससे बहुत लोगों को संतुष्टि भी हुई है कि डीजे का जो साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा खुश है मरीज लोग, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पोस्ट ऑफ बाद। क्या है कि सब पेशेंट क्या है, थोड़ा आराम की ज़रूरत रहती है, बच्चे भी रहते हैं उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं उस चीज़ों से।
तो इस बार बहुत ज़्यादा मरीज खुश हैं इस चीज़ से। तो शासन जो ये निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा ही निर्णय है, जो डीजे को प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाकी ठीक है, इससे खिड़की दरवाजे भी बहुत ज़्यादा हिलते हैं, बंद करने के बाद भी खिड़की दरवाजे बहुत ज़्यादा हिलते हैं उसकी वजह से। जैसा कि बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है डीजे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत हानि। जैसे कि पिछले साल ही एक केस आया था जिसमें एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई थी। तो थोड़ा सा हम डॉक्टर सर से और जानना चाहेंगे कि बच्चों को इसमें किस प्रकार का नुकसान होता है और बच्चों को जो डीजे बंद होने का निर्णय है इससे किस प्रकार का लाभ मिलेगा, बताएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा फ्राइबल रहते हैं, सब चीज़ें बहुत इनिशिएटिव स्टेजेस में रहती हैं फॉर्मेशन की। छोटे बच्चे रहते हैं, इतना साउंड, इतना वो कोई भी ट्रॉमा मतलब झेल नहीं सकते हैं। कुछ भी फीवर होता है तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कोई भी बीमारी होती है तो जल्दी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम रहता है। और इतना साउंड अचानक अगर हम बिल्कुल जैसे नॉर्मल साउंड चल रहा है और एकदम से अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो हार्ट और लंग्स ये सब पे, कान के पर्दे तो सबसे ज़्यादा फ्राइबल रहते हैं बच्चों में। तुरंत कान का पर्दा फटने का हमेशा रिस्क रहता है। मेरा तो काम सर्जरी का है, ज़्यादा अच्छे बच्चे के डॉक्टर समझा पाएंगे आपको, लेकिन ओवरऑल पूरे पेशेंट्स को, चाहे ओल्ड एज हो, यंग एडल्ट हो, बच्चे हों, हर किसी को इसका दुष्प्रभाव झेलना ही पड़ता है ज़्यादा साउंड का। जी, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर दीपक मेघानी ने बहुत अच्छे तरह से हमें बताया है कि क्या क्या दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं और इस बार डीजे नहीं बजने की वजह से कितने अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं मरीजों के बीच। कैमरामैन मनीष पॉल के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़ बिलासपुर।